गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पर कब्जा करने के लिए जो पोजीशन पेपर बनाया है वो एक दिन होना ही था। रमीज राजा ने कहा कि इस तजवीज़ की हिमायत के लिए भारत और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो पेशकश की है उसे कबूल कर लेना चाहिए। जज्बाती होने या पाकिस्तानियत दिखाने की जरूरत नहीं। अगर इसके लिए बेशरम भी होना पड़े तो कोई बुराई नहीं। अगर 80% वो फंड्स जनरेट कर रहे हैं आईसीसी लेवल के ऊपर और उसमें से 21% मांग रहे हैं तो देने देना। उसमें पाकिस्तान के भी 75 मिलियन से 95 मिलियन की एक तो इनकम हो गई। दूसरा ये कि आपको गारंटी मिल जाती है इंडिया के साथ सीरीज, इंग्लैंड के साथ सीरीज मिल जाती है। आपको अक्लमंदी से अपने कार्ड्स खेलने पड़ेंगे। आप बिल्कुल जो है इसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। इसमें आप पाकिस्तानियत प्लीज खुदारा मत दिखाइए। एक डील स्ट्राइक करे, बेशक बेशरम हो जाए इस लिहाज से, तो मैं तो कहता हूँ इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज आइकॉनिक सीरीज है। भारतीय बोर्ड के साबिक नायब सदर ललित मोदी ने पोजीशन पेपर की मुखालफत करते हुए कहा, अगर बिग थ्री ने आईसीसी पर कब्जा जमा लिया तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। एहसान मनी जी ने जो डिटेल जो नोट बनाया इसके ऊपर, मैं कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया इसके ऊपर। ये जो अगर ये पेपर पास हो गया और अलाउ हो गया तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ड्रकोनियन होएगा। इससे बड़ी बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का कहना था कि वो भी इस तजवीज के हक में नहीं, मगर पाकिस्तान के पास सिवाय इसकी हिमायत में वोट देने के कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं। इंडिया और जो इंडिया ने पुल बनाया है और 3 जो मुल्कों का पुल बनाया है, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये बहुत ज्यादती होने वाली क्रिकेट के साथ। साबिक भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने भी कहा है कि इस तजवीज को मुस्तरद करने के लिए गैरत का मुजाहरा करना होगा। ये तो सरासर डिक्टेटरशिप वाली बात है भाई। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होती थी कभी, तो उस वक्त राइट ऑफ वीटो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास था। अब राइट ऑफ वीटो हिंदुस्तान के पास भी है, तो इज नॉट गुड न्यूज। क्रिकेट हैज टू मूव ऑन डेमोक्रेटिक बेसिस। यार खुदा के वास्ते गैरत दिखाओ कुछ। ये 1-2 बंदे जो हैं क्रिकेट रन नहीं करते थे दुनिया भर की। ये इमोशनल नहीं है बात, इसमें कोई गैरत की बात नहीं है। ये कमाल कर रहे हो। यू वांट टू पिक अप क्रम्स फॉर पाकिस्तान ऑन इट्स ओन शुड शाउट एंड स्क्रीम। यू मीन टू से एहसान मनी जो है वो गलत फरमाइश कर रहे हैं। इंग्लिश बोर्ड ने तो धमकी दी है कि तीनों मुल्कों की हुक्मरानी तस्लीम न की गई तो तीनों आईसीसी से अलग हो जाएंगे। इस बात सेठी ने जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में किया। मैंने कहा जायज हम नहीं इसको पसंद करते, हम जाएं गुड़ियां उड़ाएं जाके, या अगर लेना ही पड़ेगा हमें ये। तो आगे से कहता है कि ये भी फेयर सवाल है और मेरा ख्याल है बात सही है, ऐसी है कि अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप नहीं मंजूर करेंगे तो फिर हम अलग हो जाएंगे। हम अलग हो जाएंगे। हाँ, मतलब है कि फिर ठीक है आप कर ले, हम 70-80% सारी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, हम अपना रेवेन्यू लेके अलग हो जाएंगे, आप कर ले, चला ले आईसीसी को। नजम सेठी ने यह भी इंकिशाफ किया कि भारतीय बोर्ड ने बांग्लादेश और श्रीलंका के बोर्ड्स को भी वरगला कर अपने साथ मिला लिया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। उसके बाद फिर जब हम वहां बाहर निकले तो हमने आपस में सबसे बात की, तो उसमें हमें बड़ी क्लियर कट जो मुझे नजर आया वो ये आया कि बांग्लादेश तो इंडिया की तरफ उसका बिल्कुल उन्होंने साइड पे कोई डील्स कर ली हैं और जिसमें बांग्लादेश को वो बायलैटरल मैचेस खिलाएंगे और उनके 4 पैसे वहां बना देंगे और उनको अपने खाते में ले लिया। इसी तरीके के साथ उन्होंने यही स्ट्रैटेजी इंडिया ने अडॉप्ट की है एशिया क्रिकेट काउंसिल में भी कि बांग्लादेश को और श्रीलंका को अपने साथ ले लिया है, तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है। जबकि आईसीसी के साबिक चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि 3 मुल्कों ने जो मंसूबा पेश किया है उसके बारे में क्रिकेट खेलने वाले दूसरे मुल्कों को एतमाद में नहीं लिया गया। एक तो इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डिसाइड ये किया है कि वो सारे वर्ल्ड क्रिकेट वो टेक ओवर कर लेंगे, वो चलाएंगे आईसीसी को, वो डिसाइड करेंगे कि दुनिया में आइंदा क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट किस तरह खेला जाएगा और कौन खेलेगा और किसके खिलाफ खेलेगा। और दूसरा हाथ पर जो उनका दूसरा बड़ा दाव है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्हें मिलेगा और बाकी मुल्कों को बहुत कम मिलेगा उनके मुकाबले में। और बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें भी शामिल होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।